नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ हैं राजेश ठकराल जी, बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता और अभी-अभी हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के मनोनीत हुए चेयरमैन हांसी से हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे हांसी के लिए सौगात है सरकार की कि इनको ऐसे पद पर मनोनीत किया है। इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, थोड़ी सी मैं जितनी ठकराल जी को जानता हूं वो आपके बारे में इनके बारे में बताना चाहूंगा। राजेश ठकराल जी को मैंने 1977 के अंदर पीके चौधरी के इलेक्शन के अंदर सक्रिय देखा था। 87। 87 में, सॉरी 87 के अंदर। और उस समय ये बीजेपी युवा जो संगठन है उसके पदाधिकारी थे, बड़े सक्रिय थे, बहुत इन्होंने काम किया। और इनके एक साथी थे जगदीश भाटिया जी। ये दो ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको मैंने उस समय से आज तक बीजेपी में ही देखा है। और इनके साथ जितने लोग थे वो धीरे धीरे करके चले गए। भोलानाथ चुग जी थे, राम कुमार बंसल जी थे, और सुरेंद्र जैन जी जो वरिष्ठ लोग थे वो तो चले गए। लेकिन ये युवा जो हैं आज सीनियर टीम के अंदर आ चुके हैं। अब तो जितने लोग हैं वो नए हैं या फिर पैराशूट से आए हुए हैं। लेकिन जितने बीजेपी के जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता थे उनमें से ये एक हैं, और समर्पित कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी भी, चाहे सरकार रही या नहीं रही, इन्होंने कभी भी सरकार का या बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। ये सदा बीजेपी के साथ जुड़े रहे। और उसका ये आज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने ये उनकी महत्वता को समझते हुए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का पद सौंपा है। और हरियाणा के अंदर तो ये है ही, हमारे हांसी के लिए गौरव का विषय है कि एक पहला, एक हमारा अंदर से निकले हुए कार्यकर्ता जो है वो एक ऐसे पद के ऊपर गए हैं जिसका बहुत बड़ा महत्व है। और पहले हैं ये चेयरमैन जो है इस पद पर पहले हैं। उससे पहले हमारे विधायक जी बने थे HSMITC के, और उसके बाद एक सज्जन सिंह एडवोकेट थे, वो बने थे HSMITC के। लेकिन इस तरह से एक स्वतंत्र जो है बहुत बड़ा एक विभाग है हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड। तो अब मैं राजेश जी से सबसे पहले तो यही कहूंगा कि राजेश जी, आपको ये जो पद मिला है, ये पा करके एक एज ए कार्यकर्ता आपको कैसा लगता जगदीश जी, पहले तो आपको, आपके व्यूवर्स को नमस्कार, राम राम। एक बहुत ही जिम्मेवारी का ये काम है, है? बल्कि ये जिम्मेवारी मिलने के बाद जहाँ खुशी है, प्रसन्नता है, साथ में एक चिंता भी है कि मेरे से जो अपेक्षाएं हैं और पूरे हरियाणा की और खासतौर से हांसी की तो है ही, तो उन पर मैं कितना खरा उतर पाऊंगा। मैं अपने आप को संभालते हुए, सही चलते हुए, पूरा जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे पाऊंगा, मैं अपने इस पद के साथ, जिम्मेवारी के साथ पूरा निर्वहन करने का प्रयास करूंगा कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊं, जो अपेक्षाएं हैं उनसे भी बढ़ के कर पाऊं, उनसे ज्यादा कर पाऊं, मेरी यही रहेगी। मैं एक बात और करना चाहूंगा कि इस बोर्ड का कार्य क्या होगा? आप किस प्रकार का कार्य आप करेंगे इसके अंदर, ताकि व्यापारियों को जो आप अपेक्षा बता रहे हैं? इस बोर्ड का कार्य है, इसके अंदर काम करने की, मैंने जब देखा जा सारा जाके, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इसमें काम किया जा सकता है, और ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला मुझे काम करने का। जैसे परसों हांसी सब्जी मंडी की फड़ वालों की समस्या थी, तुरंत करवा दी। छुच्छकवास में कभी नहीं गया, लेकिन मेरे पास उनका फोन आया कि आग लगी, तो मैंने ऑफिस से, वहां से डीसी मैडम से बातचीत करके और उनसे जो लेटर लिया वो भेज दिया, साथ में सीएम सेल में भेज दिया, इनकी ज्यादा मदद की जाए। और ऐसे ही इसमें एक है शाहबाद, वहाँ एक मंडी का, किसी आड़ती का आपस में विवाद के चलते, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से चलते, तो लाइसेंस उनका रद्द हो गया। वो इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करने की तैयारी में थे। किसी ने मेरा नंबर दे दिया उनको, भाई नए नए चेयरमैन बने हैं, अभी इनका एक बार उनसे बात कर देखो। मैंने उनको कहा, भी आपने कोई नारेबाजी नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे को थोड़ा समय दो और मेरे को लिख के भेजो आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने सीधी मंडी बोर्ड में भेज दी।
सीए सर ने और वहाँ पे जो अधिकारी हैं संजीव चौहान जी, उनसे मैंने बातचीत की और आधे घंटे में, सिर्फ आधा घंटा लाइसेंस उनका बहाल हो गया। तो जो लोग विरोध करने की तैयारी में थे, वो सरकार की जिंदाबाद और आपके भाई के नारे लगा रहे थे। तो काम करने, आप किसी फील्ड में काम कर सकते हो, उसको हर जो भी व्यापारी, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो दवाइयों वाला मशीन उनकी फैक्ट्री वगैरह जो भी है, या आपके किराने वाले भी हो गए, सब्जी मंडी हो गई, आपके पास तो इसका मतलब है, एक विधायक के पास तो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है जी, आपके पास तो पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है जी, पूरे हरियाणा के अंदर आपको काम करके दिखाना होगा। काम करके दिखाना होगा। बल्कि मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कि मेरे पास जैसे 8 तो जो है बड़े एसीएस अधिकारी जो हैं, 9 हमारा हो गया एमएसएमई, तो ऐसे 9 मेरे बोर्ड के, उनको मैं जैसे चेयर करूंगा, मेरे बोर्ड के मेंबर बना दिए। तो उनके डिपार्टमेंट का भी कोई काम होगा, चाहे वित्त का होगा, किसी प्रकार का हो, माइनिंग का है, चाहे में पर्यावरण का है, ऊर्जा वाला भी इसी में आता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, टैक्स वाला भी इसी में है, लेबर वाला इसी में है। तो बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। जब उन अधिकारियों से मैं बात करूंगा तो काम करें उस, यानी जो मेरे पास जो बोर्ड के मेंबर हैं उनके भी काम में करवाने की ताकत मिल गई। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और किसी इसके अलावा भी अगर कोई होगा तो मैं सरकार से करवाने का प्रयास करूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये हमारा काम नहीं है। मेरा दायरा बहुत बड़ा है। करने के लिए एक मंशा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, वो मेरे में है। तो आपको एक आम आदमी से जुड़ने का सहज एक अवसर मिल गया है, मिल गया, और वो भी राजनीतिक तौर के ऊपर काम करने बिल्कुल का। बिल्कुल, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हाँ जी। और मैं इस पे अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। एक नई पहचान बनाऊंगा कि इस बोर्ड की, ऐसे लगेगा कि नंबर 1 पे बोर्ड है तो ये है। अगर आप पीछे मुड़ के देखो जी, तो आपने बिल्कुल एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे बिल्कुल अपनी बिल्कुल, जो है ना कार्य शुरू किया। मैं अपने आप को आज भी साधारण मानता हूँ। जिम्मेवारी है, पार्टी ये जिम्मेवारी दे दी, कल को कोई और दे सकती है ना। मैं अपने आप को एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर कार्यकर्ता देखता हूँ। काफी उतार चढ़ाव भी जी आपने जी जी, और सच्चाई के लिए आप डटे भी रहे मैं डटा भी रहा। हर जगह आपने। जो मैंने विचार संघ परिवार से सीखा, पार्टी से सीखा, मैं उस पर टिक रहा। समय लगा, लेकिन पहले भी बिना किए भी, बिना पद के भी मैंने काफी काम किया। ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जो आप सोच नहीं सकते भाई काम कैसे हो गया। वो काम मैं अधिकारियों से मिलकर, सरकार से मिलकर करवाए हैं। सरकार ने मेरी बात सुनी, हमेशा सुनी। एक और भी आपका कारण हमने देखा है कि आप कभी आक्रामक मुद्रा में नहीं रहे, एक सहज मिलनसार के तौर पे आप चाहे अधिकारियों से हैं और लोगों से हैं, उसके तौर पे आप काम करते रहे, क्योंकि एक लंबा जीवन हमने भी आपके साथ काम करते हुए आपको देखा, हम पत्रकारिता में आपके साथ जुड़े रहे। तो ये जो आपका स्वभाव है, ये आपको एक और आगे बढ़ाने में आपको मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अब जो हम देख रहे हैं कि हांसी के अंदर ऐसी कौन कौन सी व्यापारियों की समस्या है जिनको आप आपसी वर्षों हम तो आपसी से बात करेंगे, जिनको आप दूर करना चाहोगे? जो भी समस्याएं हैं, जो भी ये लेके आएंगे, पहले भी करवाता रहा हूँ, अब भी करवाऊंगा। अपने तौर पे आपने कौन कौन सी काफी चीजें की हैं, जैसे जीएसटी में कुछ सुधार हो सकते हैं। अच्छा, रोजगार हासिल में बहुत कम है। ऐसे अवसर नहीं है। कोई अच्छी फैक्ट्री से निवेश करने के लिए कोई हम प्रयास करेंगे, कोई अच्छी चीज है। जैसे पहले मिल थी, काफी यहाँ लगे हुए थे, बंद हो गई। तो मेरा एक प्रयास ये भी रहेगा कि इसमें क्षेत्र में कुछ काम करूं, ताकि साथियों को रोजगार मिले। और यहाँ यानी पूरे हरियाणा में प्रयास करूंगा। उसमें तो काफी भारी नुकसान हुआ आपको, हाँ, जो मिल गई मिल तो बंद हो बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या था, जो जो लोग थे यहाँ पे, वो यहाँ पे टैक्सी भी यूज करते थे, यहाँ कपड़ा भी यूज करते थे, किराना भी लेते थे, कईयों के मकान किराए पे चढ़े हुए थे। तो ऐसी कोई चीज आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, मेरा सपना ये भी रहेगा ताकि बाहर भटकना ना पड़े। और जो मोदी, उद्योग से विकास तो होता ही है। और जो मोदी जी की नीति है कि व्यापारी जो है नौकरी देने वाले बने, नौकरी देंगे तो लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा। मेरा इसमें पूरा हरियाणा में मेरा प्रयास रहेगा, कुछ ना कुछ नए रोजगार के एक सृजन हो, एक विकसित हो हमारा हरियाणा। मेरा पूरा तो ये तो व्यापार से संबंधित था, और ऐसी कौन सी समस्याएं जो समय समय के ऊपर आप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनके साथ आपको बैठना भी होगा, बात होगी, उनके सामने आप रखेंगे? जैसे आज सुबह ही, आज प्राइवेट बस वाले जो हैं, उनके प्रधान जी हैं बडाला से, वो आए थे, उनकी कोई डिमांड थी। और उससे पहले भी टैक्सी वाले, पहले मैं खट्टर साहब से, जब सीएम साहब थे, तब उनसे भी उनकी समस्या का हल करवाया था। अभी थोड़े दिन पहले 8 दुकानों का मैटर था, आपको पता ही होगा। 4 साल से लटक रहा था वो। मेरे पास आने के बाद मैंने जितना जल्दी 2 महीने के अंदर करवा दिया वो। तो मैं लगातार दूसरा एक चीज और है, व्यापारी शायद हो सकता है इसलिए दिया हो कि मैं व्यापारियों के पहले काफी प्रोग्राम में गया हूँ। जैसे आपको सब्जी मंडी का पता है, सब्जी मंडी में अधिकारी आते थे, उनकी बई उठाई, ब्लैकमेलिंग होती थी, सारे काम होते थे। भी पहले का चले आ रहा था। लेकिन जब मैंने खट्टर साहब से जब सीएम बने, तो मैंने उनको इसकी अवगत कराया भी, ऐसे ऐसे बेचारे वो काम करते हैं, उसके बाद कापी लेके उठा के ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। तो खट्टर जी ने बहुत ही बड़ा अच्छा निर्णय तुरंत लिया।
जो वासी है सर वो उनको ही बुलाया हुआ था। तो कोई भी अधिकारी दुकानदार पे सारे हरियाणा में हुए, हरियाणा से ऐसे नहीं भाई जाके कोई नहीं चढ़ेगा, यानी इस फैक्ट्री राज से मुक्ति खट्टर साहब ने दिलवाई। मैं था ये तो 2%। बहुत देखा जाता था, आते थे कागज उठा लेते थे, फिर वो हाँ ये जाके सब बंद हो गया ना। वसूली जो है, जो बात खट्टर जी को अच्छी लगी, ऐसे ही अब नायब जी मिले, इनसे भी जो चीजें आएंगी इनसे करवाएंगे। जो उनको मैंने ये देखा कि चीजों को हमारी सरकार ने समझने का प्रयास किया, जो भी कहाँ कहाँ विसंगतियां थी, कहाँ क्या दिक्कत थी, करने का प्रयास किया। 2% का मामला था आड़त का, एक करवा दिया, एक मुश्त हो जाए ताकि वो लिखने की झंझट खत्म हो जाए, वो भी करवा दिया। तो बहुत सी चीजें मैंने बिना रहते हुए करवाई। अब तो कलम की पावर है तो बहुत कुछ करेंगे। सरकार साहब आपने जो बातें बताई हैं जी और जो आपने इतने थोड़े से दिन में, अभी तो आपकी नियुक्ति अभी अभी हुई हाँ, है, मनोनीत हुए, हाँ जी तो इतने दिन में आपने इतने काम करवाने की कोशिश की, तो अब तो मुझे लगता है आपकी बातें ये सुन करके जी पूरे हरियाणा के व्यापारियों को एक बड़ा उत्साह होगा और आपके पास हुजूम आ जाएगा। ये हमारे और चारों तरफ वो जो है निरंतर आ रहा है, प्रोग्राम मांग रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार सारी व्यवस्था सेट कर लूं। अभी विधिवत मैंने संभाला भी नहीं, फिर भी मैं कुछ करवा भी दिया। और मैं समझता हूँ कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ मेरा स्वागत नहीं होगा। क्यों होगा? सिर्फ भाजपा के नाते, दूसरा मेरे काम करने की शैली से या मेरी पार्टी के काम करने की शैली से। नायब जी बहुत अच्छा काम करें, खट्टर साहब बहुत अच्छा काम करके बिन खर्ची बिन पर्ची नौकरी कोई सोच सकता था क्या? होटल ऐसे ऐसे जो थे, जो उन्होंने बनाए, जो उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, जो करना है करना है, डिजिटल करना था, ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया। लड़कियों वाला, कन्या बचाओ वाला, बहुत बेटी पढ़ाओ बेटी तो जो योजनाएं जो योजना बहुत बढ़िया की, बहुत अच्छी की, और नीचे तक उनको करने का भी प्रयास किया, नीचे तक मैटर जाए। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, अभी भी कुछ है। उसमें क्या है कि कुछ हमारे लोग भी करते हैं, जल्दी करवाने के चक्कर में वो ना भी मांगे आपसे तो भी जाके दे देंगे, जल्दी कर दिया ले ले। तो थोड़ा सा धीरे धीरे चेंज होगा। और फिर जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जिन्होंने बिना, पहले एक सिस्टम ये था कि जो पैसे देकर लगे पूरे करने का प्रयास भी करते थे, रियलिटी है। जो ईमानदार से लगे वो बच्चे ईमानदार से काम भी कर लेगा। जो बच्चे अब नहीं लगे हैं, धीरे धीरे आप देखना बहुत चेंज आएगा। जिन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं लगे, ईमानदार से लगे, ईमानदार से काम करेंगे, चेंज आएगा। तो मैं आखिरी में एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, वो स्थानीय, हाँ जी अमूमन जब ऐसे पद मिल जाते हैं तो स्थानीय जो विधायक होते हैं उनके साथ एक टकराव सा पैदा होता है, ये अमूमन देखा गया है। तो यहाँ आप सामंजस्य कैसे बनाएंगे, मैं एक संतुलन रखे, क्योंकि आप तो पुराने जी कार्यकर्ता हैं। मैं पूरा संतुलन रखने का प्रयास करूंगा, जो मान सम्मान साथ लेकर, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे काम करने की ताकत उनकी भी बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी, दोनों मिलकर काम करेंगे, अच्छा रहेगा। फिर भी मेरा प्रयास, मैं कभी फाउल नहीं करूंगा, आराम से इजी वे से सब कुछ सही ढंग से, कि उनको महसूस ना हो, मेल मिलाप से मिलकर काम करेंगे, एक भाई की तरह काम करेंगे। बात तो विकास का है, बात विकास की है, वो विकास कैसे हो? मिलके, हमारे सामान्य विधायक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चुनाव में उनके लिए वोट मांगे, बढ़ चढ़ के काम किया। क्योंकि आपका समय बड़ा ही कीमती है, सुबह सुबह से लेकर देर रात तक मैं देख रहा हूँ बहुत व्यस्त रहते हैं। जी तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पुराना प्यार और साथ बना रहे, ऐसे आप सलाह देते रहे। उम्मीद करता हूँ कि जैसे कहीं भाई आपका गलती करे तो आप कहने का आपको पूरा हक है, और मैं नहीं बना, समझो आप बने, और इसमें आपने अच्छे ढंग से जो भी सलाह देनी हो, आपका स्वागत है। कोशिश करेंगे अगर कहीं हमारे सामने बात आएगी आपके सामने रखें, ये हम ये उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप जो है अपने जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसके पे बहुत अच्छे ढंग से आगे सफल हो, हमारे हांसी का नाम रोशन हो, हम तो ये चाहते हैं। मैं आपसे, पूरी जनता से, सबसे यही कहूंगा, जैसे मैं पहले था आज भी वैसा हूँ, मेरे में कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे पहले मिलता था वैसे मिलूंगा, वैसे रूटीन में उसी प्रकार कार्य सुनने की। और कभी मेरा फोन आपको बंद नहीं मिलेगा, कभी साइलेंट नहीं होगा, किसी से आप फोन करके आजमा कर देख लेना। और नींद भी भगवान ने ऐसी दी है, रात को किसी से मैं फोन आए सुनता हूँ और सो जाता हूँ, मैं टेंशन लेता नहीं। एक बात मैं शायद लोगों को नहीं पता होगा, मैं बीच में पूछने भूल गया, खट्टर साहब से आपके जो ताल्लुकात थे जी वो तो बहुत पुराने रहे हैं। मैंने सुना हाँ जी, हाँ है जी। कि खट्टर साहब तो आपकी डेयरी में आके वहाँ पट्टे पे सो जाते थे, वहीं रहते हैं आपके पास, आपका भी रुकते थे। खैर पट्टे पे नहीं सोने दिया, जो मेरी हैसियत थी, जो मेरे अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं, हाँ जी जी, नहीं वो कोई बात नहीं, वो तो एक सामान्य कोई भी हो सकता है, जैसे वो डेयरी का काम होता है तो। लेकिन अच्छा, एक पारिवारिक, मैं उनको बड़ा मानता हूँ, सलाह भी वही सब बहुत अच्छी देते हैं, मान सम्मान भी। तो उनसे मेरा अटैचमेंट, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। मेरा नायब जी से बहुत प्रेम है, वो भी एक साधारण कार्य, मेरा नायब जी से भी बहुत प्रेम है, मेरा सभी से बहुत प्रेम है। जितने हमारे साथी हैं, मेरा सबसे मैं बना के रखने का प्रयास करता हूँ, और अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपने ढंग से सहमत रहते हुए करने का आगे भी प्रयास करूंगा। मैं किसी से बिगाड़ के नहीं, सबसे बना के चलने में विश्वास रखता हूँ।
ठकराल साहब, आपका धन्यवाद। बहुत मेहरबानी। आपने धन्यवाद। याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जय हिंद, जय भारत। के राजेश ठकराल जी। इसी तरह से आपको आगे भी किसी न किसी शख्सियत से मुलाकात करवाता रहूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय। ठीक है जी।